प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा, मोते कुछ न वसाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा, मोते कुछ न वसाए। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय प्रामाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग सादर स समर्पित सनिवास विराजित परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में सिद्धकोटि सह नमन। मंचस्थ मुद मंगल में संत समाज, धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप धर्म ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी गए हैं भगवान शंकर के पास और पूछ रहे हैं, आप तो योगेश्वर हैं, योग में निपुण हैं, आप बतलाने की कृपा करें, यह जो जीव दुखी है इसका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, योग के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना योग अधूरा है। भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान और ध्यान जो दोनों साथ साथ करते हैं वे निर्वाण के समीप हैं। वे कौन सा ज्ञान है? हम सब को भी ज्ञान, सबों को ज्ञान है। कौन सा ज्ञान जान रहे हैं? सिर्फ भोजन करने के ज्ञान को जान रहे हैं। उपनिषदकार ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तत्पस्भी नरानम, ज्ञानम नरानम अधिकं विशेषो, ज्ञान हीना पस्भी समाना। जब तक वह ज्ञान नहीं जान लेते हैं जिस ज्ञान से हमें परम कल्याण हो, आने मोक्ष मिले, सारे दुखों से हम छूट जाएं, वह ज्ञान आपको जानना पड़ेगा।
वह ज्ञान संत सदगुरु के पास होता है, उनके पास मिलता है, और संसार में वह ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरे को ठगने का ज्ञान तो बहुत आदमी से आप सीख लेंगे, लेकिन यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? परमाराध्य श्री सद्गुरु ने कहा, गुरु बिनु ज्ञान नाही, गुरु बिनु ध्यान नाही, मैं ही न गुरु बिनु आने उपकारी हो भाई। गुरु के बिना ज्ञान ध्यान की बातें कहीं भी संभव नहीं है कि आप प्राप्त कर लेंगे। इसलिए वह ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान से आप वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। जिस देश के संबंध में भी संत कबीर साहब के वाणी को श्रवण कर रहे थे, कहो उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया, न वहाँ दिन होता है न रात होती है, वह देश में जाना है। इसका मतलब यह अपना देश नहीं है, हम लोग परदेश में आकर के रुक गए हैं। बात सही है। किसी सुभाषितकार ने बड़ा ही अच्छा कहा, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ सैर करके लौट जाना था, युक्त तुझको फिर वहाँ सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया, याद करो अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। इसका मतलब है यह अपना देश नहीं है, और कहीं देश है। वही देश में जाने के लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है। किसी गांव में आग लगी, आग लगने के कारण अपना जान माल बचाने के लिए लोग बाहर बाहर भागने लगे, शोरगुल हुआ। उसी गांव में एक रहता था लंगड़ा और एक रहता था अंधा। अंधे ने कहा, भाई यह क्या चिर का शोरगुल हो रहा है? लोगों ने कहा, गांव में आग लगी है और आग की लपेट इतना तेज है वह बुझाया भी नहीं जा रहा है, इसलिए अपने जान माल को बचाने के लिए लोग गांव छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, इसीलिए शोरगुल हो रहा है। अब अंधे और लंगड़े सोचने लगे, अब तो हम दोनों की खैर नहीं है, अब तो हम लोग इसी में जल मरेंगे। तो लंगड़े ने कहा, देखो भाई, यदि एक उपाय कर लेते हो तो जान बच सकती है। कहा, वह क्या उपाय है? कहा, देखो हमको तो पैर नहीं है और तुमको आंख नहीं है, यदि आपस में दोनों मिल जाते हो तो जान बच सकती है। कहा, वह कैसे? कहा, देखो तुम अपने कंधे पर हमको बैठा लो, हम तुमको रास्ता बताते जाएंगे और उस रास्ते पे चलते चलते आग की लपेट से बाहर निकल जाएंगे, जान बच जाएगी। कहा, ठीक ऐसा ही करो। अब अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाता है। अब वह लंगड़ा रास्ता बताते गया और उस रास्ते पे चलते गए तो अंत में जाकर के आग के लपेट से बाहर निकल गए, दोनों की जान बच गई। कहने का मतलब, जब तक आप ज्ञान और योग नहीं करेंगे तब तक आप भी यह जो संसार को आप देख रहे हैं, आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, यदि संत ना होते तो जल मरता संसार। आग लगी है, काम क्रोध लोभ मोह की आग धधक रही है, इससे निकलना है। कैसे निकलेंगे? महर्षि साई स्वामी ने कहा, ऐ धर्म प्रेमियों उठो,
ए सत्संगियों जगो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। यह आने जाने का जो चक्र चल रहा है, पूर्णपि जन्मम पूर्णपि मरणम, इसी को मिटाने के लिए क्या चीज का जरूरत है? ज्ञान तो हम सबों के पास है, इस ज्ञान से काम नहीं चलेगा। वह ज्ञान संतों से आप जान लीजिए, जो जानते होंगे वो तो करते होंगे, और जो नहीं इस ज्ञान को जानते हैं, आज आरती के बाद पूज्यपाद आचार्य श्री उस ज्ञान को बताएंगे, आप जान लेंगे, और जान के जो करेंगे तो वह ज्ञान आपको वह परम धाम में लेके चले जाएंगे, परम धाम में लेके चले जाएंगे। वही ज्ञान हम सबों को भी चाहिए। और योग कहते हैं मिलने को। हम किन से मिलेंगे? किन से हम जा करके मिलेंगे? जो हमारा जो सबसे बड़ा दुख है वह दुख समाप्त होगा। वह कौन सा दुख है? क्या भोजन नहीं मिल रहा है इसका दुख है? पहनने के लिए वस्त्र नहीं है इसका दुख है? नहीं नहीं, संत महात्मा कह रहे हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में। सबसे बड़ा यही दुख है, आना और जाना। इसी दुख को समाप्त करने के लिए हमें योग करना है। किन से योग करना है? उस परम पिता परमात्मा से योग करना है। उसी का यह जीव अंश है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सुख के राशि है उनसे योग करेंगे हम लोग भी सुखी हो जाएंगे। कैसे? अभी पाठ में आप श्रवण किए थे, जैसे नमक समुद्र में मिला दीजिए, पानी में मिला दीजिए, मिलकर एक में एक हो जाता है, उनसे अलग कर सकते हैं? उसी तरह इस जीवात्मा को उस परमपिता परमात्मा से मिला करके एक में एक कर देंगे। कैसे? सदगुरुनाथ बता रहे हैं हम प्रभु प्रभु हम एक के होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। में ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुर नहीं लीजिए। फिर आप संसार में आएंगे नहीं, फिर दुख होगा किनको? आप सारे दुखों से छूट जाएंगे और सदा सदा के लिए परमात्मा धाम में चले जाएंगे। जो योग माँ सबरी की थी, सबरी कहाँ गई? तजी जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। अब विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। उस पद में आप चले जाएंगे, फिर दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। सदा सदा के लिए आप सुख के धाम में चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी